नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। क्या पश्चिम बंगाल में लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं? क्या पश्चिम बंगाल की सरकार ने पुरानी घटना से कोई सबक नहीं ली, जो एक बार फिर से उसी जगह पर वही वारदात हुई जिसने सवाल पहले खड़े किए थे? ये सवाल क्यों ना पूछा जाए, क्योंकि एक बार फिर से सेम प्लेस आरजीकर मेडिकल कॉलेज से में सेम घटना रेप की घटित हुई है। इस बार पीड़िता दूसरी है और आरोपी दूसरे हैं, लेकिन कहानी वही है। और पता है पीड़िता की गलती क्या थी? सिर्फ ये कि उसने शादी से इनकार कर दिया था। जी हाँ, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ाने वाली घटना सामने आई है। ये घटना तब हुई जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज में गैंगरेप की घटना को एक साल भी नहीं हुआ है। पुलिस के मुताबिक कोलकाता में लॉ के एक स्टूडेंट के साथ 3 आरोपियों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया था। बताया जा रहा है कि पीड़िता ने एक आरोपी का विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया था, जिसके बाद उसे जबरन कॉलेज कैंपस में एक सुनसान कमरे में ले जाकर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। इस केस में एक आरोपी ने रेप किया है, जबकि उसके 2 साथी मददगार बने हैं, लेकिन तीनों आरोपियों के खिलाफ गैंग रेप के तहत एक्शन लिया जाएगा। 24 साल की पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आरोपी युवक साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज का पूर्व छात्र है। उसने 2 मौजूदा छात्रों के साथ मिलकर 25 जून को इस घटना को अंजाम दिया था। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी उसे जबरदस्ती कमरे में ले गए और रेप किया है। पीड़िता की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक उसने एक आरोपी का शादी का ऑफर ठुकरा दिया था। इसके बाद आरोपी उसे जबरन कॉलेज परिसर के एक सुनसान कमरे में ले जाते हैं। वहां एक आरोपी ने उसके साथ गैंगरेप किया है। पीड़िता ने विरोध किया, लेकिन 2 अन्य अपराधियों ने घटना का वीडियो बना लिया और उसे धमकी भी देने लगे कि अगर उसने किसी से कुछ भी कहा तो वीडियो उसके परिवार और दोस्तों को भेज दिया जाएगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि अब कानून क्या कहता है, कानून के तहत आगे क्या कार्रवाई होगी। देखिए, धारा 127(2) के तहत, भारतीय न्याय संहिता की इस धारा के तहत अगर कोई किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध कहीं रोकता है या बंद करता है तो ये अपराध है और इसके लिए 1 साल तक की जेल या 5,000 तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। धारा 70(1) के तहत अगर किसी महिला के साथ एक से अधिक व्यक्ति सामूहिक बलात्कार करते हैं या उसमें सहयोग करते हैं तो सभी पर समान रूप से ही गैंगरेप का आरोप लगता है। भले ही सिर्फ एक ही व्यक्ति ने शारीरिक रूप से बलात्कार किया हो, लेकिन दूसरा मददगार भी उसी प्रकार दोषी माना जाएगा। धारा 3(5) के तहत अगर किसी अपराध को समूह में मिलकर अंजाम दिया गया और सभी की मंशा उस अपराध में सहयोग करने की थी तो हर सदस्य उस अपराध का समान रूप से दोषी माना जाता है और सभी बराबर के दोषी होते हैं। कानून कहता है कि गैंगरेप के मामले में मंशा जरूरी नहीं कि पहले से प्लान की गई हो। अगर घटना के दौरान सभी ने सक्रिय भूमिका निभाई, धमकाया या वीडियो बनाया तो सबको बराबर का दोषी माना जाएगा। अब आप जान लीजिए कि इसमें सजा क्या हो सकती है। धारा 70 के तहत गैंगरेप के लिए न्यूनतम सजा 20 साल की कठोर कैद है, जो कि आजीवन कारावास यानी कि जीवन भर की कैद तक बढ़ाई जा सकती है और साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इन प्रावधानों के कारण ही इस मामले में भले ही सिर्फ एक व्यक्ति ने पीड़िता के साथ रेप किया हो, लेकिन तीनों पर गैंगरेप का आरोप लगाया गया है। ये ध्यान में रखते हुए कि उन्होंने एक साथ गलत काम किया, अपना इरादा शेयर किया और अपराध को सुविधाजनक बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई है। तो ऐसे में अब पुलिस की टीम लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है, जांच जारी है। देखना होगा किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर खुलासा पुलिस की टीम से किया जाता है। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।